आधा सच, एक प्रेरक कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और यह अच्छा भी है। लेकिन कभी-कभी सच किस तरह से बोला जाता है या जो सच बोल रहा है वह पूरी तरह सच होते हुए भी उसके मायने बदल देता है, क्योंकि दूसरे लोग उसे अलग तरीके से समझ लेते हैं। चलिए आज हम इस बात को एक बढ़िया सी कहानी से समझते हैं। एक बहुत बड़ी दुकान में बहुत से लोग काम करते थे। उनमें से दो आदमी थे, एक का नाम साहिल और दूसरे का नाम गौरव था। दोनों 4 साल से उस दुकान में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफी ईमानदार थे। उस दुकान का एक नियम था कि वहां हर दिन किसी एक काम करने वाले आदमी को वहां घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। साहिल एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर आ गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी गौरव की थी। दिन खत्म होने पर गौरव ने डायरी में लिखा, आज साहिल नशे में धुत होकर काम पर आया। साहिल ने उस डायरी को पढ़ लिया और गौरव के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले ही इस डायरी से आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि साहिल ने 4 सालों में आज पहली बार शराब पीकर आया। गौरव उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं करने वाला। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद दुकान के मालिक ने साहिल को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी साहिल की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद साहिल ने डायरी में लिखा, गौरव आज शराब पीकर नहीं आया था। गौरव, जो उस वक्त साहिल के पास ही खड़ा था, वो साहिल से बोला, अरे भाई, तुम ये क्या लिख रहे हो? साहिल बोला, सच ही तो लिख रहा हूँ। क्या तुम शराब पीकर आए हो? गौरव बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोजाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी गौरव शराब पीकर नहीं आया। साहिल बोला, उस दिन मैं भी तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। आधी बात का, आधे सच का संदेश कुछ और निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और साहिल ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा गौरव ने कहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आज के बाद चाहे सच बोलना हो, लेकिन सोच समझकर, और जो भी बोल रहे हो उससे क्या नतीजा निकलने वाला है, यानी कि उससे क्या संदेश जाने वाला है, वह जरूर समझ लेना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी में आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानी लाती रहूंगी।